यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी घूमर का। मूवी के शुरुआत में हम लोग कुछ लड़कियों को क्रिकेट खेलते हुए देख पाते हैं। वहीं पर कुछ लड़के इन लड़कियों को डिस्टर्ब कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम सब भी मेरे साथ खेल लिया करो, घर में पोछा बर्तन करना ही तुम लोगों का काम है, कहाँ इस क्रिकेट के चक्कर में पड़ गई हो। तभी वो सारी बात अलीना सुन लेती है और जोर से एक शॉट मारती है, जो कि वो बॉल उस लड़के के सर पे जा गिरता है और उसकी दादी उसकी स्कोर को रिकॉर्ड कर रही थी। इसके बाद हम लोग अलीना के परिवार को देख पाते हैं। दादी क्रिकेट में अलीना की हर तरह से सपोर्ट करती है। उन्हें क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ मालूम है। यह है अलीना के पिता और इसके दो भाई। अलीना की माँ बचपन में ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अलीना को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था, इसलिए वो बचपन में ही क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन ली और खेलते खेलते वो आज स्टेट लेवल तक पहुंच गई है। उसका सिर्फ एक ही सपना है कि मुझे इंडियन टीम में सेलेक्ट होना है। इसके बाद हम लोग अर्जुन को देख पाते हैं, जो कि बचपन से ही साथ में क्रिकेट खेला करते थे, मगर अर्जुन कोई दूसरा जॉब करता है। अर्जुन अलीना का फ्रेंड नहीं बल्कि वो उसका बॉयफ्रेंड बन चुका है। इसके बाद अलीना के पास कॉल आता है इंडियन सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, जो कि बोल रहे थे कि अंडर 16 के लिए ट्रायल कर रहे हैं, फिर हम लोग इंडियन टीम के लिए सेलेक्ट करेंगे, आकर आप ट्रायल दे दीजिए। इस खबर से ये लोग काफी ज्यादा खुश थे। उसके पापा हनुमान जी के पैरों में रखा धागा को अलीना के हाथ में बांधकर कहते हैं, तुम इस पे भरोसा रखना, तुम हर एक मैच को जीत सकती हो। अलीना को इन सब में विश्वास नहीं था, मगर फिर भी वो अपने पापा का मन रखने के लिए इस धागे को बांध लेती है। अब सिलेक्शन के दिन अलीना बहुत अच्छी खेलती है। सारे सिलेक्टर्स अलीना की खेलने की स्टाइल को देखकर काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि अलीना आउट ही नहीं हो रही थी, वो हर बॉल पे चौके छक्के मारी जा रही थी। तभी वहाँ पे पैडी आता है, जो कि एक टेस्ट मैच क्रिकेटर है, जो कि इस वक्त रिटायर एक बेवड़ा बन चुका है, और वो उधर जाकर बोलता है कि एक बॉल मुझे भी करानी है। तब कोच आकर बोलता है कि ये इंडियन टीम की सिलेक्शन चल रही है, तुम इधर आकर ये सब हरकत मत करो। पैडी कहता है ये तो फेडरेशन का रूल है, दारू और मेरा एंट्री इधर पूरा फ्री है, मैं भी एक एक्स क्रिकेटर हूँ, मैंने भी देश के लिए खेला है। अब पैडी और कोच के बीच थोड़े झगड़े होते हैं, मगर आखिर में पैडी को अलीना के लिए बॉल कराने के लिए मिल जाता है। तब अलीना, जो कि इतना दमदार खेल रही थी, वो पैडी के एक ही बॉल में आउट हो जाती है। पैडी से कहती है कि तुम फाइनल बैट्स में आना, तुम्हें कोई नहीं आउट कर पा रहा, तुम घर जाकर गिल्ली डंडा खेलो, तुम्हारे बस की नहीं है क्रिकेट। इसके बाद पैडी फिर से बार में जाता है और वहाँ पे शराब पीने लगता है। यह है नंदनी, मेड कम पैडी की मुगोली बहन। ये पैडी के हर एक काम को करती है, घर की साफ सफाई करना, खाना बनाना। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिलेक्शन बोर्ड में, जहाँ पे अलीना की सिलेक्शन हो गई है। ये लोग काफी ज्यादा खुश थे, ऑस्ट्रेलिया भी जाने वाले थे। अब रात के वक्त पैडी फिर से फेडरेशन की दारू फ्री में पीने के लिए जाता है, मगर उसे जाने से रोक दिया जाता है, ये बोलकर कि अंदर इंडियन टीम की सिलेक्शन हो गई है और उनकी सेलिब्रेशन पार्टी चल रही है। इस वक्त आपका अंदर जाना सही नहीं रहेगा पैडी सर। मगर इसके बावजूद भी पैडी अंदर जाता है और वहाँ पे उसे अलीना देखती तो वहाँ फिर से अलीना की बेइज्जती करता है। कहता है कि अगर इन जैसों को ऑस्ट्रेलिया ले गए तो समझो कि कब आ गया। अब अलीना यहाँ से रोते हुए जाती है और अर्जुन के पास कॉल करती है। गाड़ी में अलीना अर्जुन को सब कुछ बताती है। अर्जुन कहता है तुम टेंशन मत लो, सिलेक्शन बोर्ड ने तुम्हारा सिलेक्शन कर लिया ना, वो बेवड़ा कुछ भी बोले तुम उस पर ध्यान मत दो। अब गाड़ी अपना हाथ दिखाती है साइड लेने के लिए, मगर वो गाड़ी साइड नहीं देती, बल्कि अलीना के हाथ को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर डॉक्टर अलीना के पापा को कह रहे होते हैं कि हड्डियां बुरी तरह टूट गए हैं, सर्जरी करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अलीना की दाहिना हाथ कट गया है। अलीना अपने हाथों को देखकर पूरी तरह अंदर से टूट गई थी, क्योंकि उसका अब क्रिकेट वाला सपना ही रहने वाला था। अगले दिन पैडी न्यूज में देखता है कि अलीना की एक हाथ कट गई है। अलीना ठीक तो हो रही थी, मगर मानो अंदर से वो जिंदा नहीं थी। अलीना अपने क्रिकेट वाली यादों से बाहर ही नहीं आ रही थी। वहाँ कोई काम करने की भी कोशिश करती तो उसे नहीं हो पाते। बर्थडे सेलिब्रेशन के दिन अलीना की अर्जुन से झगड़ा हो जाती है। वहाँ अर्जुन को कहती है कि तुम्हें मुझ पर हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं। अलीना जब अपने कमरे में दुखी होकर बैठी थी तो उसे मिलने के लिए वहाँ पैडी आता है। पैडी कहता है तुम कैसे मरोगे, पंखे से लटक कर या फिर जहर पीकर? अच्छा होगा तुम अपने हाथ का नस ही काट लो, मगर इसके लिए तो दूसरा हाथ होना चाहिए ना। अलीना कहती है कि तुम अंदर कैसे आए? वो अपने पापा को बुलाती है। अलीना के पापा कहते हैं कि इन्होंने बताया कि ये तुम्हारे कोच है, इसलिए मैंने इन्हें आने दिया। अलीना कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगी। पैडी कहता है आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तो ये लो बर्थडे गिफ्ट, मगर इसे खोलोगे कैसे? 2 हाथ चाहिए, मगर वो तो तुम्हारे पास है नहीं। जिस पर अलीना कहती है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तब पैडी कहता है मजाक नहीं, मैं तुमसे सीरियस बात करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि 8 महीने बाद इंडियन सिलेक्शन है, उसमें तुम्हारा नाम आए और तुम इंडियन टीम के लिए खेलो। अलीना कहती है क्या तुम अंधे हो, तुम्हें देख नहीं रहा कि मेरा एक हाथ नहीं है, मैं बैटिंग कैसे करूंगी? पैडी कहता है क्या बैटिंग कर कर ही इंडियन टीम में खेला जा सकता है? ये लो तुम्हारा गिफ्ट। गिफ्ट के अंदर एक क्रिकेट बॉल था। पैडी कहता है कि आज से तुम एक बॉलर की लाइफ जियोगे।
पैडी कहता है कि कल सुबह 7 बजे मेरे घर पहुंच जाना, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। अब रात के वक्त अलीना सोच रही होती है इंडियन जर्सी वो पहले की तरह खेलना। वो सब कुछ याद कर रही होती है तो उसकी दादी कहती है बेटा तुम एक ट्राई कर देख लो। अगले दिन सुबह अलीना पैडी के घर पहुंचती है तो वहाँ पर पैडी का दरवाजा लॉक था। पैडी अंदर से बोलता है कि बाहर जो गमला है उसके नीचे चाबी है, उस गमले को हटाकर दरवाजा खोल लो। अलीना एक हाथ से उस गमले को हटाने की बहुत कोशिश करती है मगर वो गमला उसे नहीं हटता। तो घर की दीदी दरवाजे को खोलती है। अब पैडी अलीना को लेकर अपने घर के बाहर आता है तो पैडी के घर के बाहर जंगल जैसा था। पैडी अलीना को कहता है कि तुम ये सब काट कर हटा दो, तब हम यहाँ पर अपना पिच अच्छे तरह से बनाएंगे। अब अलीना को ना चाहते हुए भी अपने एक ही हाथ से इन सारे वृक्ष को काटती है और इन्हें बहुत ही अच्छे से एक ही हाथ से साफ सफाई करती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अलीना अपने एक ही हाथ अपने लिए खाना बना रही थी, साथ ही वो नींबू पानी भी बना रही थी। इसमें पैडी उसका कोई मदद नहीं करता है और दीदी मदद करने के लिए जाती तो पैडी उसे मना कर देता। अब धीरे धीरे कर अलीना अपनी एक ही हाथ से सारे जंगल को काट हटाती है और इसमें अर्जुन भी उसका मदद करने लगा था। अब अलीना पूरी तरह एक पिच तैयार करती है और वहाँ पे विकेट डालकर अलीना जब बॉल फेंकती है तो वो बॉल विकेट से काफी दूर जा रहा था। तब पैडी कहता है कि तुम टीम को वाइड देकर ही जिता दोगे। दादी घर पे अलीना को समझाती है कि तुम धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, तुम्हें बॉल डालना आ जाएगा। अगले दिन पैडी कहता है कि भैंसों ने गोबर कर रखा है, बारिश भी आने वाली है, तुम जल्दी जल्दी इसी पिच पे बॉल करो। अब अलीना देखती है कि मेरा बॉल डालने का तरीका धीरे धीरे कर बहुत अच्छा होते जा रहा है। अब दिवाली के दिन अलीना और उसके घर वाले काफी ज्यादा खुश थे। वहाँ अर्जुन के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करती है और फिर पैडी के घर जाती है हैप्पी दिवाली गिफ्ट देने के लिए। इस वक्त पैडी शराब पी रहा होता है। जब वो अलीना को देखता है तो कहता है क्या है हैप्पी दिवाली, पिच पे चले आओ बॉलिंग करना है। अर्जुन पिच पे जहाँ जहाँ टॉर्च जलाता है वहाँ वहाँ अलीना बॉलिंग कराती है। पैडी कहता है कि तुम इससे पहले तो बैटिंग किया करती थी, क्या तुम इस तरह के बॉल पे डिफेंस कर सकती हो? तो अलीना कहती है हाँ सर बिल्कुल कर सकती हूँ। तब पैडी गुस्सा होकर बोलता है कि अगर तुम मार सकती हो तो कोई भी मार सकता है, तो इस दिवाली आज हैप्पी क्या है? तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम कर मुझे विश देने के लिए आई हो और मैं रात रात भर जाग कर ये सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें कैसे इंडिया के लिए खिलवाऊं। तुम्हें तो हैप्पी होना है। पैडी इस तरह दोनों को बेइज्जती कर यहाँ से भगा देता है। घर जाकर अर्जुन अलीना को कहता है कि तुम्हें खेलने की जरूरत नहीं है, ये पूरी तरह साइको है। उसे ये भी नहीं मालूम कि कुछ दिनों पहले तुमने अपने एक हाथ को खो दिया। क्या रिश्ता है उससे तुम्हारा? वो क्यों मदद कर रहा है तुम्हारा? तुम्हें इंडियन टीम में सेलेक्ट करवा कर उसे क्या मिल जाएगा? मुझे नहीं मालूम, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये सब कुछ छोड़ देता। अगले दिन हम लोग देखते हैं 7 बजे अलीना पैडी के घर आ गई है। पैडी अलीना को कहता है कि तुम्हें धीरे धीरे कर स्पिन सीखना पड़ेगा, नहीं तो तुम एक अच्छे बॉलर नहीं बन सकते। अब धीरे धीरे कर पैडी से स्पिन सिखाता रहा। वहीं अलीना एक ढाबे में भर्ती हो गई जहां पर घूम घूम कर रोटियां पकाई जाती थी। इससे अलीना की हाथों का स्पिन भी सही हो रहा था। अलीना पैडी को कहती है कि अगर हम स्पिन फास्ट थ्रो करें तभी जाकर काम बन सकता है, मगर अलीना फास्ट बॉल नहीं फेंक पाती थी। तब पैडी उसे पुशअप कराता है और साथ ही उसे बॉल भी फेंकवाता है। मगर अचानक से एक दिन अलीना जमीन पे गिर जाती है जिससे उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। तब डॉक्टर कहता है कि ये अलीना के लिए पॉसिबल नहीं है। जब तुम राइट हैंड से बॉल फेंकते हो तो भले ही तुम्हारा लेफ्ट हैंड काम ना आए, मगर वो मोमेंटम क्रिएट करता है और बॉल की रफ्तार को बढ़ाता है। मगर अलीना के केस में ये डिफरेंट है। अगर वो इससे ज्यादा बॉल को फास्ट फेंकने की कोशिश की तो उसके शोल्डर में दर्द आ जाएगा। अब रात के वक्त पैडी काफी ज्यादा परेशान था। वो ये सोच रहा था कि कैसे इस समस्या का समाधान निकाला जाए। तो वो अपना एक हाथ पॉकेट में डालकर एक ही हाथ से बार बार कोशिश कर रहा था बॉल फेंकने की, मगर उसके फेंके गए बॉल में तेजी नहीं आ रही थी। तब पैडी एक टेक्निक को अपनाता है और उस टेक्निक से जब वहाँ बॉल को फेंकता है तो उस बॉल में उतनी ही तेजी से वो बॉल जाती है जितना पहले वो फेंका करता था। अब पैडी को ये टेक्निक समझ आता है और इसी टेक्निक की मदद से अलीना भी बॉल फेंकने लगती है। अब क्रिकेट टीम के सिलेक्शन के वक्त गौरी के पास एक वीडियो होता है और ये वीडियो किसी और का नहीं अलीना का होता है, जो कि एक हाथ से बॉल करा रही है इतनी तेजी से। ये देखकर हर कोई हैरान था। अब इस वीडियो को देखने के बाद अलीना को सिलेक्ट कर लिया जाता है एज ए टीम मेंबर। अब अलीना इंडिया की तरफ से खेलने वाली थी। अब वो ऐतिहासिक दिन आता है जिस दिन मैच होने वाली थी। अब मैच वाले दिन कुछ सेक्शन में पैडी खड़ा था। अलीना जब अपनी पहली बॉल डालती है तो उस पे बैट्समैन 6 मारता है। दूसरे बॉल पे अलीना वाइड फेंकती है। जब तीसरे बॉल आता है तो बैट्समैन पूरी तरह शॉक था क्योंकि ये बॉल हवा की रफ्तार से थी। अब अलीना द्वारा हवा से रफ्तार फेंकी गई बॉल को हम लोग डिटेल में समझते हैं। अलीना अपने दाहिने हाथ का मोमेंटम अपने पूरे बॉडी से ले रही थी और ये टेक्निक पैडी ने ही बताया था। इसके बाद होना क्या था, एक के बाद एक बॉल इंग्लैंड के छक्के छुड़ा रहे थे। आज से पहले किसी ने ऐसा देखा नहीं था बॉल कराते हुए। अलीना एक के बाद एक विकेट लेती जाती है। इसके बाद बारी आती है इंडिया की बैटिंग की। अब इंडिया के टीम मेंबर खेल रहे थे और एक के बाद एक कर आउट होते जा रहे थे। अब लास्ट में अलीना बचती है और वो कहती है कि सर मैं क्या करूं, मेरा तो एक ही हाथ बचा हुआ है।
तब कोच कहता है मैजिक के बारे में सुना है। अलीना कहती है सर मैच चल रहा है, सीरियस है, आप इस बीच मैजिक वगैरह को मत घुसाइए, वैसे भी मैं इन सब चीजों में नहीं मानती। तब पैडी वो धागा निकालता है जो धागा अलीना के पापा ने उसके हाथों में बांधा था। पैडी कहता है जिस गाड़ी से तुम्हारा एक्सीडेंट होकर हाथ काटा है ना, वो गाड़ी मेरा ही था। मैं उस समय शराब के नशे में काफी ज्यादा धुत था और मैं अपने गाड़ी को मोड़ नहीं पाया। आज तुम्हारी जो हाथ काटा हुआ है ना, उसकी वजह मैं हूँ। अगले दिन न्यूज में देखा कि तुम्हारा एक हाथ नहीं रहा। जब मैं तुमसे मिलने के लिए जा रहा था तो वाइपर में देखा यही धागा जो कि वो तुम्हारा था। ये तो तुम्हारे किस्मत में लिखा था, मैजिक के अलावा क्या है। ये सारी सच्चाई जानकर अलीना काफी ज्यादा रोती है और बैटिंग के लिए फील्ड में उतरती है। पहला ही बॉल अलीना से मिस हो जाती है, जिसके बाद वो लेफ्टी खेलती है और वो अपने पूरी ताकत से बल्ला भांजती है और ये शॉट चौका था। इसी के साथ इंडियन टीम की जीत होती है। पूरा स्टेडियम मानो अलीना की जीत की खुशियां मना रही थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।